वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मैथमेटिक्स विद लक्ष्य यूट्यूब चैनल। सेंटेंस का सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इवन एज द सिटी वाज प्लम्ड। ठीक है, यहाँ तक सही था। सिटी वाज प्लम्ड पैसिव है। बाय हेवी रेन्स, भारी बारिश के कारण क्या होता, सिटी क्या होता, प्लम्ड हो गया था, यानी बहुत ही क्या होगा, पानी से भर गया था। पीपल इन मुंबई, जो मुंबई में जो लोग रहते हैं, ओपेंड, ये भी पास्ट एक्शन, ओपेंड देयर होम्स, उन्होंने अपने घर को क्या कर दिया, खोल दिए। एंड हार्ट्स, घर और दिल को दोनों को खोल दिए। फॉर स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी लोग थे उनके लिए। तो इसमें क्या होगा, नो एरर्स होगा, कोई एरर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है नेक्स्ट है, मीनवाइल, जबकि, मीनवाइल मतलब होता है जबकि, हेवी रेंस, तो यहाँ पे हेवी रेंस है, तो रेंस के बाद क्या आएगा, हैव आना चाहिए। हैव के बाद क्या आना चाहिए, कंटिन्यूड होना चाहिए। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है। रेंस अपने साथ हैज होगा नहीं, हैव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला, हाउ मच हैव यू स्पेंट ऑन योर कार, आप अपने कार के ऊपर कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन होना चाहिए, स्पेंट ऑन योर कार। ठीक है, नेक्स्ट है, डोंट लाफ, तो लाफ अपने साथ एट लेता है। डोंट लाफ एट अदर्स बैड टाइम्स, किसी के बुरे समय का आप क्या कीजिए, उस पर हंसिए नहीं। ठीक है, फिर है रिवोल्ट, रिवोल्ट यानी क्या होता है, विद्रोह, और विद्रोह का साइन क्या होगा, राइट। ठीक है, उसके बाद है हारमोनी, हारमोनी होता है सामंजस्य। ठीक है, उसके बाद पीस यानी शांति, सबमिट यानी सबमिट करना, नेक्स्ट है स्कॉल, SCOLL, स्कॉल यानी होता है, स्कॉल मतलब होता है क्रोधित होना। ठीक है, तो क्रोधित होना, यहाँ पे क्रोधित होने का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट हम इसका वर्ड्स चेक करते हैं कि SCOLL, स्कॉल यानी होता क्या है, ये कुछ नया वर्ड दिख रहा है। यस, स्कॉल यानी होता है क्रोधित होना। ठीक है, और क्रोधित होना का साइनो है मेरे पास क्या, क्रोधित होना यानी क्या क्या नहीं हो सकता है, लाफ होगा नहीं, स्माइल होगा नहीं, और ग्रीन यानी GRN, ग्रीन यानी मुस्कुराना होता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन क्या बच रहा है, फ्रॉन, FROWN, फ्रॉन। ठीक है, क्रोधित होना, फ्रॉन, FROWN। ठीक है, और GRI यानी ग्रीन यानी मुस्कुराना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है स्टेबल, STABLE, स्टेबल यानी क्या होता है, स्थिर, और स्थिर का इंटो हमें देना है, तो ये क्या हो जाएगा, स्थिर का साइनो देना है हमें, स्टेबल यानी स्थिर, तो स्थिर का साइनो क्या हो जाएगा, देखिए देखते हैं हम लोग, इनकॉन्स्टेंट यानी अस्थिर। ठीक है, ये होगा नहीं। उसके बाद ओबली यानी होता है अस्थिर। सैकी यानी होता है हिलाना डुलाना, तो ये भी होगा नहीं। मेरे पास एक ही ऑप्शन क्या बच रहा है, अनकर्ड, ANCHORD, अनकर्ड यानी होता है स्थिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोशन का हम इंटू देना, नोशन यानी होता है विचार, नोशन यानी क्या होता है, विचार, तो विचार का साइनो क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, क्लू हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा। ये तीनों मेरा साइनो है, एक ही मेरे पास एंटो बच रहा है, नीड यानी जरूरत, हालांकि ये एडजेक्ट इसका एंटो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नोशन यानी होता है विचार, और विचार का एंटो जरूरत होगा नहीं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो नोशन यानी विचार, विचार का क्या हो जाएगा, आइडिया यानी विचार, क्लू मतलब तर्क, और तर्क मतलब विचार, कंसेप्ट यानी अवधारणा मतलब भी अपना एक विचार। तो इसका एंटो क्या बच रहा है मेरे पास, नीड। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम नीड देंगे। नेक्स्ट है लोथ, LOATH, लोथ यानी होता है घृणा करना, तो घृणा करना का एंटो क्या होगा, प्यार करना लव। फिर हेट यानी घृणा, रिफ्यूज यानी क्या कर देना, रिफ्यूज यानी नकारना, रिजेक्ट मतलब भी अस्वीकार करना। ठीक, नेक्स्ट है एसिड, ACCD, एसिड यानी होता है स्वीकृति देना, तो स्वीकृति देना का एंटो क्या हो जाएगा, मना कर देना, तो मना करना है डिनाई करना। साइनो क्या हो सकता है, परमिट, यस परमिट हो सकता है। कंप्लाई मतलब ये होता है स्वीकार करना, और एडमिट करना भी स्वीकार करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड का एंटो क्या हो जाएगा, डिनाई, मना करना। नेक्स्ट वर्ड है टू हैमर आउट, तो हैमर आउट करना मतलब, तो हैमर आउट करने का अर्थ होता है टू अराइव एट एन एग्रीमेंट। ठीक है, किसी एक नतीजे पे पहुंचना। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टू लुक ब्लू, यानी लुक ब्लू का अर्थ होता है निराश या उदास। तो निराश या उदास का मेरे पास साइनो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी डिसहार्टेड। ठीक है, यानी निराश हो जाना, डिसहार्टेंड हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड नहीं है, ये है क्या, यस इम्प्रूवमेंट। बोला एनी मीनिंगफुल नेगोशिएशन, जो कोई भी एक क्या है, जो मीनिंगफुल नेगोशिएशन है, वार्तालाप है, ऑन ए फ्यूचर ट्रेड पे, फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट पे। ठीक है। इन मिडस्ट द टू पार्टी, तो टू पार्टीज के लिए क्या आएगा, मिडस्ट आएगा, बिटवीन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन द टू पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन द टू पार्टीज। दो आदमी के लिए क्या होता है, बिटवीन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन द टू पार्टीज। ठीक है। नेक्स्ट है इट वाज एन इपिक, यह एक क्या है, महाकाव्य है। इपिक यानी महाकाव्य होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है। बोला इट वाज एन इपिक फाइनल एट बैडमिंटन बिगेस्ट स्टेज, यह बिगेस्ट स्टेज का क्या है, फाइनल क्या है, फाइनल एक महाकाव्य जैसा है, बहुत ही विशाल जैसा है, सबसे विशाल बैडमिंटन का स्टेज है। बट लेकिन इट स्टैंड आउट, इट के बाद तो स्टैंड होना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो पास्ट एक्शन है, इट वाज एन इपिक फाइनल बैडमिंटन्स बिगेस्ट स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पास्ट एक्शन है, तो बाद में क्या होगा, बट के बाद क्या होगा, बट इट वाज होना चाहिए। देखते हैं कोई भी पास्ट एक्शन मेरा होगा जो आंसर होगा। तो क्या बोला, एंड इट स्टूड आउट, यस हो सकता है। सो इट स्टैंड नहीं होगा, सो इट स्टूड आउट, देन इट स्टूड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एंड इट स्टूड आउट। ठीक है, क्योंकि मेरा पास्ट एक्शन देखना है, और पास्ट एक्शन मेरे पास एक भी है और तीन भी है। तो देखिए एक और तीन में हमें चयन करना है कि एक होगा या तीन होगा। तो यहाँ पे दिन तब का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और कनेक्ट कर रहे हैं, हम किसी दूसरे वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने के लिए क्या देंगे, एंड देंगे। ठीक है, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एंड देंगे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है यस ए पर्सन हु इज फोर्स टू फ्ली फॉर शेल्टर, जो दूसरे जगह से आके लोग जो फ्ली जो भगा दिए जाते हैं और वो आके दूसरी जगह शेल्टर लगाता है, आश्रय लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको शरणार्थी बोलते हैं। और शरणार्थी का इंग्लिश क्या होता है, रिफ्यूजी। ठीक है, रिफ्यूजी यानी शरणार्थी, एलियन यानी विदेशी, और ट्रेटर नहीं होता है अनधिकार प्रवेश करने वाला, यानी देशद्रोही बोल सकते हैं। और डेकेट यानी होते हैं लुटेरा, और लुटेरा का इंग्लिश क्या होता है, लुटेरा का एक और इंग्लिश हो जाए प्लंडरर। ठीक है, प्लंडरर यानी लुटेरा। नेक्स्ट वर्ड है एन एविड बुक रीडर। ठीक है, बोल रहा है इसका क्या है, एन एविड बुक रीडर। आप लोग बताइएगा एविड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, AVID एविड का अर्थ क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। एन एविड बुक रीडर, इसको बोलते हैं बुक वर्म। बुक वर्म यानी जो क्या हो, पुस्तकें का बहुत ज़्यादा क्या हो, शौकीन हो। ठीक है, उसको बोलते हैं बुक वर्म, यही आंसर होगा। एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। फिर स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर ने जो दूसरे के डिक्टेशन को लिखता है। और है कैलीग्राफर यानी क्या होता है, सुंदर लिखावट। नेक्स्ट है ट्रेसेबल, तो ट्रेसेबल का क्या हो जाए, TRACE, ट्रेस हो गया, एबल प्लस ABLE, तो TRACEABLE, ट्रेसेबल, इसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर है वैल्यूएबल, तो VALUE होता है, तो यहाँ पे E हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, VALUABLE। ठीक है, वैल्यूएबल बहुमूल्य। फिर है वोकेशनल एजुकेशन, तो वोकेशनल एजुकेशन यानी क्या होता है, जिससे हम आसानी से जॉब मिल जाए। ठीक है, तो वोकेशनल नहीं होता है यहाँ पे वोकेशनल कोर्स, यानी जैसे क्या है MBA BCA BBA, ये सब क्या है, ये सब है वोकेशनल कोर्स है। ठीक है, अब इसका आप लोग हिंदी बताइएगा कि वोकेशनल का यहाँ पे हिंदी क्या है। ठीक है, तो वोकेशनल एजुकेशन यानी देखिए वही बता रहा है वोकेशनल एजुकेशन का अर्थ क्या है। तो वोकेशनल एजुकेशन कैन ऑल्सो भी टर्म, इसको क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे स्थिति में टर्म किया जाता है जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, कि एक ऐसा वोकेशनल एजुकेशन एक ऐसा टर्म है जो क्या होता है, आसानी से जॉब मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन मीन्स, एफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या है, तो यही बता रहा है, मीन्स मैसिव क्या, तो मैसिव प्रोग्राम, यस मैसिव प्रोग्राम ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री।
ठीक है। एफॉरेस्टेशन का अर्थ यही है कि मैसिव प्रोग्राम ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, टू मीट डिमांड्स टू लोकल पीपल फॉर फ्यूल, फोडर, टिम्बर ईटीसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एफॉरेस्टेशन का अर्थ यही है। देखिए एफॉरेस्टेशन को हम लोग बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी वन की कटाई का मतलब यही है कि मैसिव प्रोग्राम, एक बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, ठीक है, ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक जो लोग जंगल लगाते हैं उसका, टू मीट, जिससे उन लोगों को मिलता है, क्या मिलता है, डिमांड्स टू लोकल पीपल, जो लोकल लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, फॉर फ्यूल, उनसे उन लोग को ईंधन मिलता है, फोडर मिलता है, और टिम्बर, टिम्बर यानी जलावन मिलता है। अब आप लोग बताना है फोडर, FODR, फोडर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है करप्शन। यस, करप्शन यानी आप लोग को पता है, करप्शन कैन बी डिफाइंड, करप्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द डिसऑनेस्ट और डेस कंडक्ट, तो डिसऑनेस्ट या क्या, अनइथिकल यानी इमोरल यानी अनैतिक, कंडक्ट बाय ए पर्सन, एक लोगों के द्वारा, इंटरेस्टेड विद ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जो क्या है, एक बड़े पोजीशन पे क्या अधिकार जमा होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, करप्शन को जन्म देते हैं, ठीक है। ऑफ एन प्रायर टू डैश पर्सनल बेनिफिट, और इससे क्या होता है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स क्या दे रहा है। यस, और इससे क्या होता है, उन लोगों को प्राप्त होता है, ऑफेन टू एक्वायर पर्सनल बेनिफिट, और इससे वो लोग अपना प्राप्त करते हैं क्या, पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉफिट को प्राप्त करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर साधारण शब्दों में यदि हम बोलें तो क्या बोलेंगे, इट कैन बी अंडरस्टूड, हम लोग ये समझ सकते हैं, दैट व्हेन ए पर्सन, जब एक व्यक्ति, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेवार होता है, फॉर ए टास्क, टास्क के लिए, ही और सी मिसयूज, वो लोग मिसयूज करते हैं, दैट पोजीशन, उस पोजीशन का, फॉर हिज ऑन बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। करप्शन में इंक्लूड, करप्शन को हम लोग संभवतः इंक्लूड कर सकते हैं मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में। अब देखिए कौन कौन सा एक्टिविटी है, डैश ब्राइबरी, तो कैसा ब्राइबरी देखते हैं, ब्राइबरी यानी क्या होता है, घूसखोरी, इंक्लूडिंग ब्राइबरी, यस, सम्मिलित करके ब्राइबरी यानी घूसखोरी के रूप में, एंड इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट यानी धोखाधड़ी, गबन, उसको बोलते हैं इम्बेजलमेंट, धोखाधड़ी से। बोला करप्शन हैज़ इम्पैक्टेड, करप्शन ने जो क्या क्या इम्पैक्ट डाला है, किसको, इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, एंड गवर्नमेंट को, सरकार को, सो मच, इतना ज़्यादा, दैट इट हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द लोअर लेवल, और इनका जो है क्या एग्जिस्ट, अस्तित्व है, फ्रॉम द लोअर लेवल यानी बहुत ही निचले स्तर का, टू द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ पावर। बोल रहा है कि ये इतना करप्शन इतना ख़राब तरीका से है, हायरार्की यानी होता है कि छोटे से बड़े एक क्रम होता है, जैसे प्यून है, प्यून के बाद क्या आता है, क्लर्क, क्लर्क के बाद क्या होता है, ऑफिसर, इस तरह के जो अगर देखा जाए तो ये सभी क्रम के लोग क्या है, करप्शन के शिकार हैं, ठीक है। फ्रॉम ए स्मॉल विलेज सरपंच टू कैबिनेट मिनिस्टर, एक सरपंच से लेकर के, एक छोटे स्तर पे सरपंच से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर भी क्या है, बहुत ज़्यादा करप्शन के शिकार हैं भारत में। करप्शन इज डैश बाय द पीपल, तो देखते हैं करप्शन को क्या किया जाता है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, करप्शन इज इनिशिएटेड, करप्शन का शुरुआत किया जाता है, करप्शन इज इनिशिएटेड, करप्शन का शुरुआत किया जाता है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, इन पावर, जो लोग पावर में रहते हैं, एज वेल एज नॉर्मल पीपल, और साथ साथ नॉर्मल लोग भी क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, कैसे, इवन पीपल ब्राइब गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट के लोगों को क्या करते हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं, अपना वो देते होंगे, घूस देते होंगे, उस सेंस में होगा। यस, देखते हैं, टू डैश देयर वर्क, यस, बोल रहा है इवन पीपल ब्राइब, लोगों का जो घूस होता है गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को, जो सरकार के व्यक्तिगत लोग होते हैं उनको, टू डैश देयर वर्क, तो यहाँ पे 2+V1 हो जाए, यहाँ पे फास्टेन ना होकर के फास्ट होना चाहिए, टू फास्ट देयर वर्क, अपने क्या, अपने वर्क को क्या फास्ट करने के लिए, टू फास्ट देयर वर्क प्रोसेस, अपने प्रोसेस को क्या करने के लिए, फास्ट करने के लिए, टू गेट आउट ऑफ द क्राइम, कि जिससे क्या हो सकता है, इस क्राइम से बचने के लिए, द लेवल ऑफ करप्शन कैन बी एज ए लो एज ब्राइबिंग ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग हर किसी को
घूस देते हैं, खासकर ट्रैफिक पुलिस लोग को भी घूस देते हैं, ठीक है। पूरा ऑफिसर फॉर नॉट वियरिंग ए हेमलेट, यदि ऑफिसर हेमलेट नहीं पहने टू द एक्सट्रीम लेवल, वो ऊंचे पद पे हो, व्हेन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ब्राइब गवर्नमेंट, लेकिन जो है क्या है, जो गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करता है, घूस देता है इंडिविजुअल्स को टू गेट द टेंडर ऑफ ए पब्लिक वर्क, कि जो टेंडर मिल जाए किसको, पब्लिक वर्क को, वर्कर को, ठीक है, पब्लिक में जो काम करने वाले थे उनको, और टू गेट द जॉब डन, और इससे क्या हो सकता है, जॉब जो है हमें मिल सकता है, ठीक है। एंड ओवरऑल ये बता रहा है कि करप्शन जो है, ये जो करप्शन जो है, करप्शन क्या है, छोटे से बड़े लोग सभी लोग करप्शन के शिकार हैं। और ये करप्शन के शिकार, करप्शन को जन्म कौन दे रहा है, तो ये लोग दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि वो कोई प्रोसेस है वो फास्ट काम हो सके, इसलिए वो लोग करप्ट कर देते हैं कि भैया हम घूस देते हैं, आप ये काम फास्ट कर दो। उसके अलावा ये बोल रहे हैं, और लोग जो है क्या है, बड़े जो लोग हैं ये क्या करते हैं, घूस दे करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपने तरफ खींच लेते हैं। तो ये बता रहा है कि करप्शन क्या है, करप्शन एक अनैतिक सोच है, ठीक है। तो ये करप्शन के बारे में था, ये बहुत ही अच्छा पैसेज है, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से 2 बार पढ़िएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।